हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो होने वाला बहुत ही खास एसवाई बीकॉम और एसवाई बैच के बच्चों के लिए, जिसके अंदर मैंने लाया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पीपीआई भी बोलते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स। बहुत सारे कॉलेजेस में कल से है, बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि शायद यहाँ पर और भी वीडियोस आएगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। First of all, we'll start with the division of income and expenses. पीपीआई टॉपिक तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीजें इसमें याद रखना पड़ता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस कौन कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर वीडियो को अपन लंबा नहीं करेंगे, खाली मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से एक्सपेंसेस कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, सबसे पहले दिखाई जाए प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, रेशियो ऑफ टाइम एंड रेशियो ऑफ सेल्स। पीपीआई में होता क्या है कि आपको ये बताना है कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म रहता है पहले से, या कोई एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है, वो एक कंपनी में कन्वर्ट होता है एक टाइम के बाद। वो टाइम को बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन से पहले के कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन के बाद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और एक मेरा पार्टनर है जो बिजनेस कर रहे हैं। अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया हमने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक किया बिजनेस। बट अगस्त के बाद हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम कंपनी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम अगस्त के बाद इसको कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे रहेंगे जो सिर्फ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमने पार्टनरशिप फर्म में किया है बट कंपनी में होना पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहेंगे जो कंपनी में होंगे लेकिन पार्टनरशिप में नहीं हुए होंगे, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं जो कंपनी में भी होंगे और पार्टनरशिप फर्म में भी हुए होंगे। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, पहले पार्टनरशिप फर्म था तो सैलरी टू पार्टनर। अब सैलरी टू पार्टनर एक ऐसा एक्सपेंस है जो पार्टनरशिप फर्म में पॉसिबल है बट कंपनी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर पार्टनर्स नहीं होते, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये ऐसा एक्सपेंस है जो सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ही एक्सपेंस है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का नहीं है। मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले का एक्सपेंस है, इनकॉर्पोरेशन के बाद का नहीं है। ओके, कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो सिर्फ कंपनी के, जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट बोल सकते हैं अपन। अभी इंटरेस्ट पे करना डिबेंचर के ऊपर सिर्फ कंपनी का क्यों है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कभी डिबेंचर इशू करता ही नहीं है। तो डिबेंचर जब इशू करेगा नहीं तो इंटरेस्ट किस पे करेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो काय के हैं, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के हैं, और ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ कंपनी के हैं। ये तो क्लियर हो गया। पर बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे भी है जो दोनों के हैं, जैसे सैलरीज टू एम्प्लॉइज। अभी फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म जब हम चला रहे थे तो हमने 10-12 लोगों को हमने क्या किया था, काम पे रखा था। 10-12 लोगों को काम पे रखा था और उन्हीं को लेके हम कंपनी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब हमारे जो वर्कर पहले से है वही बाद में भी वर्कर चल रहे हैं, तो उनको सैलरी हमने पार्टनरशिप फर्म में भी दिया और उनको सैलरी हमने सेम टू सेम कंपनी में भी दिया। बोलने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो प्री के हैं, सिर्फ मतलब पार्टनरशिप फर्म के हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो सिर्फ पार्टनर कंपनी के हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर, और 5 सम जो आपके मोस्ट आईएमपी सम है यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पर लिखा है प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब ऐसे एक्सपेंस या ऐसे इनकम जो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के रहेंगे, दैट इज इंटरेस्ट टू वेंडर एंड सैलरी टू वेंडर। वेंडर मतलब पार्टनर जो अपना बिजनेस बेच रहा है, वेंडर मतलब पर्सन हु सेल्स हिज और हर बिजनेस। तो उनको हम कुछ इंटरेस्ट दे रहे या उनको हम सैलरी दे रहे, तो वेंडर का नाम आया तो फट से क्लिक होना चाहिए कि ये ऐसा एक्सपेंस है जो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का है, मतलब सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉलम में आएगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आया इधर फीस टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को फीस देना।
डायरेक्टर जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो सिर्फ कंपनी में होते हैं, तो ये ऐसे एक्सपेंस है जो सिर्फ कंपनी के हैं। सेम सैलरी टू डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को दे रहे। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अभी एक्सप्लेन किया मैंने, डिबेंचर जो है वो सिर्फ कंपनी इशू करती है, तो उसका इंटरेस्ट भी सिर्फ कंपनी ही पे करेगी। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, वंस अगेन डिबेंचर की बात आ रही है, डिबेंचर कंपनी का एक्सपेंस है, तो एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड विद डिबेंचर इस कंपनी का एक्सपेंस जो सिर्फ पोस्ट में आएगा। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर ट्रांसफर फीस, मतलब ये सारे एक्सपेंस रिलेटेड टू कंपनी है, तो ये सिर्फ पोस्ट में आएंगे। एंड अप्रोप्रिएशन बाय कंपनी, वंस अगेन मतलब एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद ओनली कंपनी, वो कहाँ आएंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब रेशियो ऑफ टाइम एंड रेशियो ऑफ शेयर्स में क्या बढ़ते हैं, ये ऐसे खर्चे हैं जो दोनों में आ सकते हैं, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म का खर्चा भी हो सकता है और ये हमारा कंपनी का खर्चा भी हो सकता है। तो उन खर्चों को हमको हमारे अकॉर्डिंगली टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और टाइम रेशियो में ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जो फिक्स टाइप के एक्सपेंस है, मतलब सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को तो वो फिक्स रहता है, हर मंथ का सैलरी फिक्स रहता है, तो ऐसे खर्चे जो फिक्स रहता है जैसे रेंट है, इंश्योरेंस पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चे को नॉर्मली फिक्स एक्सपेंस में गिना जाता है, डेप्रिसिएशन है, ऑडिट फीस है, पोस्टेज है, ये ऐसे खर्चे हैं जो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा जो फ्लक्चुएटिंग एक्सपेंस है, जो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है, मतलब सेल्स होगा तो ये एक्सपेंस होगा, सेल्स नहीं होगा तो ये एक्सपेंस नहीं होगा, तो वैसे एक्सपेंसेस को हम रेशियो ऑफ सेल्स में डिवाइड करते हैं। सैलरी टू सेल्समैन, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ये भी सेल्स रिलेटेड है, फ्रेट आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो इनको अपन सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस भी होते हैं। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा इनकम एक्सपेंस नहीं है, बट ग्रॉस प्रॉफिट को भी हमेशा याद रखना सेल्स रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट में कुछ हम सेल करेंगे तभी प्रॉफिट होगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी अपने को सेल्स रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पे चार चीज मैंने बताया कि प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्री मतलब ऐसे खर्चे जो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के हैं, पोस्ट मतलब ऐसे खर्चे जो सिर्फ कंपनी के है, और तीसरा है टाइम रेशियो, टाइम रेशियो में हमको फिक्स खर्चे बांटना है, सब मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स रेशियो, जिसके अंदर अपने को सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस एंड इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, दैट इज XYZ लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई। कब इनकॉर्पोरेटेड है, 1 जुलाई, डेट बहुत इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट है टू एक्वायर द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल, कोई बिजनेस जो था वो 1 अप्रैल से था। देन कमेंस इट्स बिजनेस ऑन 1 अगस्त, याद रखना डेट ऑफ कमेंसमेंट हमेशा हमको इग्नोर करना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट का कुछ काम नहीं है, हमको 3 डेट चाहिए। एक तो बिजनेस स्टार्ट जब से हो रहा था, दैट इज 1 अप्रैल, एक इनकॉर्पोरेशन दैट इज 1 जुलाई, एंड ईयर एंडिंग दैट इज 31 मार्च 2017। 3 डेट का काम है, 3 डेट मिल गए, काम खत्म, बहुत आसान जरा सा। ओके, कौन कौन सा डेट बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग डेट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ बिजनेस एंड ईयर एंड। ओके, ये 3 डेट का काम है। स्टार्टिंग डेट से लेकर तो ईयर एंड तक हम एक कैलेंडर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे बताता हूँ। स्टार्टिंग डेट है हमारा 1 अप्रैल, तो यहाँ लिखेंगे अपन अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। हमने स्टार्टिंग डेट से लेकर तो ईयर एंड तक हमने कैलेंडर बना दिया, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 जुलाई, दैट इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई, तो जुलाई इधर है, तो 1 जुलाई मतलब जुलाई से पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और हम यही चीज को 2 पार्ट में बांट देंगे। पहला पार्ट जो रहेगा दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन पार्ट, ओके, और दूसरा पार्ट जो रहेगा दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पार्ट, क्योंकि यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन हो रहा है बॉस, तो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट दिस इज द पार्टनरशिप फर्म का पार्ट, और ये पार्ट जो है दिस इज द कंपनी का पार्ट। ओके, तो यहाँ पर
कुछ खर्चे रहेंगे और यहाँ पर कुछ खर्चे रहेंगे और ऐसे बहुत सारे खर्चे रहेंगे जो दोनों तरफ रहेंगे। पढ़ते आगे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, हाँ, तो ये इसके बेसिस पे जब हमने कॉलम वॉलम बना लिया तो उसके बेसिस पे हमको एक रेशो फाइंड करना है। वो रेशो को बोलते हैं टाइम रेशो। तो टाइम रेशो कैसा फाइंड होगा, ये लाइन के इस तरफ मंथ काउंट करेंगे तो 3 मंथ से और इस तरफ काउंट करेंगे तो 9 मंथ से, तो 3 1 और 3 3 तो हमने फाइंड किया यहाँ पर एक रेशो टाइम रेशो और बहुत सारे खर्चों को हमको टाइम रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1:3 आया हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो ऐसा ही आपको सम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले डेट के हिसाब से टाइम रेशो फाइंड करना है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पे आ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सेल्स फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 5 लाख पर मंथ। वो बोल रहा है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब ये लाइन के इस तरफ कितना सेल्स था बोल रहा है वो 5 लाख पर मंथ। 5 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, मतलब ये पीरियड में 5 लाख पर मंथ का सेल्स हो रहा था। ये बिजनेस था, ये पार्टनरशिप फर्म का। देन आगे क्या बोलता है, टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, मतलब पूरे का ईयर का सेल कितना है बोला उसने 65 लाख रुपीज। पूरे ईयर का सेल जो है वो 65 लाख रुपीज है। यहाँ पर उसने दिया था 5 मतलब 15 लाख का सेल्स। और यहाँ पे क्या बोल रहा वो, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला उसने, बोला पूरे मंथ का सेल जो है वो 65 लाख रुपीज का है। 15 लाख का इधर है, पूरे मंथ का 65 लाख है। तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट का सेल रहेगा दैट इज 50 लाख रुपए का। देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 लाख का सेल प्री में है, बाकी पैसा 65 लाख का सेल पूरे साल का है। तो यहाँ पर जो सेल आएगा वो बैलेंस सेल आएगा, दैट इज 50 लाख का सेल। ओके, अब ये 50 एंड 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे, लाख लाख पहले काट दो, देन 5 3s एंड 5 10s, और ये जो रेशियो आया है दिस इज बिकॉज ऑफ सेल्स, तो ये सेल्स रेशियो है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया रहेगा। अब ये रेशियो के बेसिस पे, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये रेशियो के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे हमारे एक्सपेंस को और हमारे इनकम को। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं जिसके अंदर हम सोल्यूशन करने वाले। रेशियो क्या है, 3:10 सेल्स रेशियो है, 1:3 हमारा टाइम रेशियो। जैसे स्टार्ट में हम लोगों ने बोला कि ये सारे एक्सपेंसेस को हमको डिवाइड करना रहेगा अलग अलग रेशियोज के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ग्रॉस प्रॉफिट से। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो जाएगा हमारे सेल्स रेशियो में जाएगा, और सेल्स रेशियो हमने अभी फाइंड किया दैट इज 3:10। तो यहाँ पर हम सेल्स रेशियो लिख देते हैं और 3:10 भी लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। मतलब हमको 5,20,000 को 3:10 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे ऑफिस सैलरीज मैंने बोला था बहुत सारी चीजें टाइम बेसिस पे होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो सैलरीज वगैरह को हम टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारा टाइम रेशियो अभी हमने फाइंड किया दैट इज 1:3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम रेशियो 1:3। बच्चा टाइम रेशियो लिखिए खाली तो भी चलेगा, सिर्फ 1:3 लिखिए तो भी चलेगा। ओके, देन सेविंग कमीशन बढ़ोगे सेल्स रेशियो 3:10। देन नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो, क्योंकि सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट जो है वो मंथली बेसिस पे होता है, टाइम रेशियो फिक्स रहता है रेंट 1:3। नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट। वर्ड डिबेंचर मैंने क्या बोला कहाँ आएगा, पोस्ट में आएगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, या तो यू कैन राइट स्पेसिफिक बट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को अच्छा रहेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम बेसिस पे होता है, तो दिस इज टाइम रेशियो 1:3। देन लास्ट इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 65,000, तो एडवर्टाइजिंग इज सेलिंग रेशियो दैट इज 3:10। बोलने का मतलब क्या है कि हमको पहले रेशियो फाइंड करना है और रेशियो के हिसाब से हमको क्या करना है, यहाँ पर इन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या करेंगे, कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले बताऊंगा, पहले वीडियो के पहले सम के अंदर। आगे से अपन फटाफट जाएंगे इसलिए अपन डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं सिखाऊंगा। राइट, पहले 5,20,000 ले लो कैलसी पे, 5,20,000 डिवाइड करेंगे 13 से 5,20,000 डिवाइड बाय 13,
तो कैलसी पे आएगा 40,000 माय डियर स्टूडेंट, 40,000 रुपए। 40,000 इंटू करेंगे 3, 40,000 इंटू 3 आ जाएगा तो आएगा इधर 1,20,000। देन 40,000 इंटू 10 दैट इज 4 लाख। समझ में आया कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है? 40,000 सॉरी 5,20,000 को लेना है, पहले डिवाइड करना है इन दोनों के टोटल से 13 से, इंटू करना है 3 तो ये आएगा, इंटू करना है 10 तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देन 60,000 को डिवाइड करेंगे 1:3 मतलब 4 से, 60,000 डिवाइड बाय 4 दैट इज 15,000, इंटू 1 करेंगे तो आएगा 15,000 और इंटू 3 करेंगे तो आएगा 45,000। ओके आगे देखते हैं अपन। देन 78,000 डिवाइड बाय करेंगे 3 और 10 13, 78 डिवाइड बाय 13 इज 6,000, 6,000 into 3 is 18,000, 18,000 और 6,000 into 10 is 60,000। देखो डिस्ट्रीब्यूट करना काफी आसान है। देन 42,250 डिवाइड बाय 13 करेंगे, कैलसी पे कर लो, मेरे पास कैलसी नहीं है। ओके तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना। देन 20,000 1:3 दिया हुआ है तो 20,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 30,000, 30,000 into 1 is 30,000 into 3 is 90,000। देखो ये वाला अमाउंट तुम लोग कर लो कैलसी पे। क्या करेंगे 42 डिवाइड बाय 42,250 डिवाइड बाय 13 into 3 इधर आएगा, into 10 वहां आएगा। देन 25,400 इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट। 25,400 रुपया जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। 15,000 रुपया जो है 1:3 में बांटेंगे। 15,000 1:3 मतलब डिवाइड बाय 4 करेंगे दैट इज 3,750 के अप्रॉक्स आएगा। तो दैट 3,750 को यहाँ लिखेंगे अपन और बाकी बचेगा 11,750 वो यहाँ लिखेंगे। बोलने का मतलब क्या है, सारे अमाउंट को ऐसा स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 और 10 13, 65 और 13 से डिवाइड करो तो आएगा यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 50,000। तो यहाँ पर सारे इनकम हो गए, सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए। ओके टोटल नेट प्रॉफिट निकालना है अपने को। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन? काफी आसान है। ये जो था इनकम हमारा, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दो तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सेम यहाँ पर ये इनकम में से ये सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दो तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर ये सब अपना कंप्लीट होगा। समझ में आता है? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सब की तरफ। Our second problem is Amay Limited was incorporated on 1st August। तो एक डेट मिल गया हमारे को 1st August, that is incorporation date। To acquire the business from 1st April, this is the starting date of business and the year end is 31st March। तो 3 डेट अपने को मिल गए। हमको स्टार्ट डेट से ईयर एंड के डेट तक आने का है। कैसे आएंगे अपन? कैलेंडर बना के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ओके और हमको एक लाइन ड्रॉ करना है कहां पर? इनकॉर्पोरेशन डेट पे। तो इनकॉर्पोरेशन डेट पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दैट इज 1st अगस्त है तो 1st अगस्त मतलब अगस्त से पहले ड्रॉ कर देंगे। ओके जैसे ही ड्रॉ कर देंगे फर्स्ट से क्या करेंगे? फर्स्ट से मंथ काउंट करेंगे। यहाँ पर 4 मंथ्स, यहाँ पर 8 मंथ्स, 4 1 4 2 क्या आया बॉस? टाइम रेशो 1:2 टाइम रेशो आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वाज डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। नॉर्मली रेंट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम रेशो में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने? रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस के हिसाब से रेंट है और फ्लोर स्पेस जो है वो डबल है। कब डबल है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब ये पार्ट में तुम्हारा फ्लोर स्पेस जो है वो डबल है। डबल है मतलब यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल है। तो मैं हेडिंग आता हूँ रेंट, यहाँ पर सिंगल है, फ्लोर स्पेस यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, बट यहाँ पे डबल है। अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो जहां पर डबल है फ्लोर स्पेस वहां पर रेंट डबल, जहां पर सिंगल है वहां पे रेंट सिंगल। तो यहाँ पर रेंट को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 1 4 4 16 1:4 में हम रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नॉर्मल केस के अंदर रेंट जाता है टाइम रेशो में, बट उस पर अगर एडजस्टमेंट है तो रेंट को हम बांटेंगे। कैसा बांटेंगे? कैसा बांटेंगे? एडजस्टमेंट के हिसाब से। आगे नेक्स्ट इज सेल्स फॉर ईच ऑफ दिसंबर टू मार्च। वो बोला है दिसंबर से लेकर तो मार्च तक
सेल्स कितना है, डबल है दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। किसके कंपेयर में, बाकी मंथ के, मतलब अप्रैल से नवंबर के कंपेयर में सेल्स जो है वो डबल है। ओके, तो फिर से एक बार बताता हूं मैं क्या बोल रहा था कि सेल्स फॉर द ईच ऑफ दिसंबर 2016 टू मार्च वर डबल, मतलब दिसंबर से लेकर तो मार्च तक ये पीरियड में जो सेल्स है वो डबल है। डबल मतलब हमेशा 2 लिखा करो, तो यहाँ पे 2 है, तो बाकी जो मंथ है उसमें 1 रहेगा, तो यहाँ पे अपने 1 लिख दिया। अब ये लाइन के इस तरफ कितने 1 है, तो 4 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 10 12 हो गए, टोटल कर लो 4 1 4 3 दिस इज 1.3, और इसको बोलेंगे हम सेल्स रेशो। क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेल्स रेशो बोलेंगे। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट, ऑडिट फीस इज फॉर द एंटायर ईयर, खाली इन्फॉर्मेशन दिया है, ऑडिट फीस एंटायर ईयर के लिए है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन है, इससे कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है कि ऑडिट फीस पूरे साल भर का है, और ऑडिट फीस को हम डिवाइड करते हैं हमेशा याद टाइम रेशियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बैड डेब्ट्स ₹1000 वर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 years ago। बोलता है बैड डेब्ट्स के अंदर 1000 रुपया ऐसा है जो 2 साल पहले का है। बैड डेब्ट्स का है बॉस, बैड डेब्ट्स यहाँ पर है 24,000 रुपीज के साथ। बोलता है ये 24,000 में से 1000 रुपया ऐसा है जो 2 साल पहले का है। अब 2 साल पहले का मतलब ये प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले, उससे भी पहले। बोलने का मतलब ये है कि भाई ये डेट के बाद तो ये कंपनी बनी है, तो इससे पहले का सारा पीरियड जो कौन सा पीरियड है, वो पार्टनरशिप फर्म का पीरियड है। तो 2 साल पहले की बात हो, 10 साल पहले की बात हो, 2 महीने पहले की बात हो, याद रखना अगर ये डेट से पहले की बात की, पहले की डेट है तो प्री इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है। तो बैड डेब्ट जो बोल रहा है वो 1000, बैड डेब्ट में लिखता हूं यहाँ पर बैड डेब्ट जो है 1000 जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन का है। दैट रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना बचा, 23,000। अब बच्चे फट से क्या बोलते हैं मालूम, मैं बोलूंगा बैड डेब्ट 1000 प्री का है तो 23,000 कभी का है, तो मैंने पोस्ट का है, तो पोस्ट का नहीं है हमारी स्टूडेंट। बैड डेब्ट जो है वो सेल्स रेशियो में बढ़ता है, तो ये अमाउंट को हमको सेल्स रेशियो में बांटना है, और 1000 रुपए को अपने को प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखना है। Okay, last one is very important adjustment. Mr. Amog was a working partner. Mr. Amog was a working partner in the firm, entitled to a remuneration of ₹24,000 per month. बोलता अमोक कोई बंदा है जो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर था, जिसका सैलरी था 24,000 पर मंथ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमोक का सैलरी 24,000, 4 महीने है, 4 महीने का 24,000 सैलरी मिलेगा। फ्रॉम 1 अगस्त, मतलब यहाँ से क्या हो गया, he was made the managing director of the company, was entitled to salary of 30,000 per month। यहाँ से वो बन गया मैनेजर, मतलब यहाँ से 8 महीने की सैलरी उसने 30,000 के हिसाब से लिया है, मतलब 2,40,000 रुपीज उसने सैलरी लिया है। यहाँ पर उसने 96,000 सैलरी लिया है। ये जो प्री का सैलरी है वो प्री में जाएगा, पोस्ट का सैलरी पोस्ट में जाएगा। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, रिमेनिंग सैलरी टू क्लर्क एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 नवंबर। मतलब बाकी की जो सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2 क्लर्क में, जो 1 जुलाई से लेकर तो 30 नवंबर तक काम करे। बता दो, एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। सैलरी पे आते पहले तब सैलरी कितना है, 3,66,000। अब इसको बांटता हूं मैं, 3,66,000 में से 96,000 चला गया किसको, अमोक को, मतलब प्री को। ओके, देन 2,40,000 चला गया डायरेक्टर बन गया वो, तो ये चला गया पोस्ट में। अब 96 प्लस 240 कितना हो गया, 3,36,000। बचा कितना, 30,000। दैट 30,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कब से, 1 जुलाई से 30 नवंबर तक। 1 जुलाई, देखो जुलाई इधर है, तो जुलाई में 2 एम्प्लॉय थे, अगस्त में थे, सितंबर थे, अक्टूबर थे और नवंबर थे। मतलब यहाँ पर 2 एम्प्लॉय प्री में, पोस्ट में 8, मतलब 2:8। 2:8 कितना हो गया, 2:8 इज 2 1 जा 2 4 जा, मतलब बाकी अमाउंट को 1:4 में डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, मतलब 96,000 प्री में आएगा, 2,40,000 पोस्ट में आएगा, एंड 30,000 1:4 में आएगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, इसको बांट देंगे अगर 1:4 में, तो कैसा बटेगा, 6,000 और 24,000। तो ये प्री का अमाउंट है,
ये पोस्ट का अमाउंट है। समझ में आया रहेगा वर्किंग में मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, तो 96 प्लस 6 दैट इज 1,02,000 जाएगा प्री में, एंड 2,40,000 प्लस 24 दैट इज 2,64,000 जाएगा पोस्ट में। ओके, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्री एंड पोस्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रहेगा, मैं बताने की कोशिश किया पूरी। अब यहाँ पर अपने को बस पुट करना है, उसको आराम से पुट करेंगे मिस्टर। यहाँ पे तो सैलरी अलग अलग दिया हुआ है, तो अपने अलग अलग लिखेंगे। मिस्टर अमोक की सैलरी को 336 बांटा गया है, तो 336 में से अपने को मालूम है कि 96,000 जो है वो, सॉरी ये तो बेसिस है, ओके 96,000 जाएगा प्री में वर्किंग किया, 240 और बाकी क्लर्क की सैलरी को बांटेंगे बस 6,000 और 24,000। अभी देखा अपने कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। बाकी को अपने बता दिया, बैड डेस्क का बता दिया, 1,000 रुपया जो जाएगा वो प्री में जाएगा। बाकी 23 को अपन सेल्स सेशन बांटेंगे, जैसे कितना है 1:3, तो 1:3 में बांट के 1,000 रुपये ऐड कर लेंगे। देखो इसके अंदर पीपीआई के अंदर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो वर्किंग रहता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्किंग समझ में आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट करना तो काफी आसान है। इसको डाल देंगे अपन डेट ऑफ फीस को पोस्ट में, देन रेंट जाएगा वर्किंग नोट के हिसाब से, रेंट पर वर्किंग नोट किया था, रेंट का वर्किंग नोट था 1:4, तो रेंट को डालेंगे 1:4 में। अगर वर्किंग नहीं होता तो टाइम रेशियो में। बैड डेब्ट्स को डालेंगे 1,000 रुपया प्री में जाएगा, और दैट 23,000 जो बच गया था उसको बांट देंगे सेल्स रेशियो में। देन सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जाएगा पोस्ट में, डेप्रिसिएशन जाएगा टाइम रेशियो, ये पोस्ट ये टाइम ये पोस्ट सॉरी सेल्स रेशियो, कमीशन ऑन सेल्स है, प्रिंटिंग टाइम रेशियो, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो, ऑडिट फीस टाइम रेशियो, आउटवर्ड सेल्स रेशियो, इलेक्ट्रिक चार्जेस टाइम रेशियो। खाली डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए बस टाइम रेशियो, और यहाँ पर ये सब भी खत्म होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं वर्किंग, लेते हैं फटाफट लेंगे। एवर फ्रेश लिमिटेड वाज फॉर्म टू एक्वायर द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल। वंस अगेन 1 अप्रैल का डेट आया अपने पास, 1 अक्टूबर का डेट इनकॉर्पोरेशन का, 31 मार्च का डेट है। हमको क्या करना है, अप्रैल से लेकर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये चीज बनाना है अपने को। और लाइन कब ड्रॉ करना है, 1 अक्टूबर को ड्रॉ करना है। तो 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर से पहले लाइन ड्रॉ कर लिए, मंथ काउंट कर लिए, यहाँ पे 6 महीने, यहाँ पे 6 महीने, रेशियो बनेगा 1:1, दैट इज टाइम रेशियो। कितना आया 1:1, टाइम रेशियो आ गया। देन यहाँ पर पढ़ेंगे टोटल सैलरी एरिया व्हिच वाज अमाउंटेड टू 96 लाख अराउज इवनली वर्ड आया, मतलब समझ जाओ बहुत इजी एडजस्टमेंट है। क्या बोलता है, अराउज इवनली अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी बोले ना अराउज इवनली, तो समझना कि भाई 1 लेना है अपने को। अराउज इवनली मतलब 1 नहीं होता है, बट समझने की बात है, अराउज इवनली बोला मतलब 1 लेना है। अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब यहाँ तक अपने को 1 लेना है। आगे क्या होता है, वेयर आफ्टर डेज पर्टेड टू रिकॉर्ड इंक्रीज ऑफ 2/3, उसके बाद 2/3 बढ़ गया। तो अगर अपन कैलसी पे 2/3 लेते हैं तो ये आएगा 0.66, तो यहाँ पे लेंगे अपन 1.66, 2/3 बढ़ गया ना, 1 था 2/3 बढ़ गया 1.66 1.66, अच्छा 6 बार ले लेंगे 1.66 1.66 एंड 1.66। ओके, इन सबको ऐड करेंगे अपन, ये ऐड करेंगे तो आएगा कैलसी पे 9.96 10, यहाँ पर है 6। देखो तुम बोलिए सर समझ में तो आ जाता है, लेकिन 96 वाला क्या है, 96 वाला कुछ काम नहीं करना है, यहाँ पर कंफ्यूज करने ज्यादा है। अराउज इवनली वर्ड आ गया मतलब भूल जाओ सब कुछ, यहाँ पे लिख दो 111, इसको लिख दो 2/3 बढ़ा के, और यहाँ पर रेशियो निकाल दो 2 3s एंड 2 5s, सेल्स रेशियो। तो 3:5 का यहाँ पर हमारा सेल्स रेशियो बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 1,20,000 पर एनम अप टू सितंबर। 1,20,000 पर एनम है, पर एनम मतलब साल भर का है, डिवाइड बाय 12 करो तो 10,000 आएगा बॉस। तो 10,000 कब तक है, सितंबर तक। तो मतलब अगस्त में अप्रैल में 10,000 है, मई में 10,000 है, जून में है, जुलाई में है, अगस्त में है, सितंबर में है। आगे क्या बोलते हैं उसके बाद क्या होता है, इट वाज इंक्रीज बाय 24,000 पर एनम, वंस अगेन डिवाइड बाय 12 करके तो आएगा 2,000 रुपया, मतलब 2,000 का बहुत बढ़ गया। यहाँ पे 10,000 रेंट था तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 12 12 12 12 12, तो यहाँ पे आ गया 60,000 रुपया
और यहाँ पे आ गया 72,000, मतलब रेंट अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 60 प्लस 72, देखो रेंट का अमाउंट इतना ही रहेगा 132 रुपीज। आगे बढ़ते हैं अपन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 24,000 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखते हैं यहाँ पर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 84,000। नॉर्मल ट्रैवलिंग एक्सपेंस को टाइम में बांटते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है, तो उसने बोला है कि 24,000 रुपीज जो है वो सेल्स में बांटो और बाकी अमाउंट को टाइम में बांटो। मतलब 84,000 में 24,000 टाइम में बटेगा और बाकी 60,000 जो है सॉरी सेल्स से बढ़ेगा और बाकी 60,000 जो है वो टाइम रेशियो बढ़ेगा। नॉर्मली टाइम रेशियो में ही बढ़ता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 3,000 फॉर द असेट एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अभी डेप्रिसिएशन का है, तो डेप्रिसिएशन है 48,000। उसमें जब बोलता है 3,000 रुपया डेप्रिसिएशन ऐसा है जो पोस्ट में असेट खरीदे तो ये जाएगा पोस्ट में, बाकी बचा 45,000। नॉर्मली डेप्रिसिएशन को बांटते किसमें है, टाइम रेशियो में, तो 45,000 को बांट देंगे टाइम रेशियो में। परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 31 अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जब कंपनी ने ये बिजनेस खरीदा तो कब खरीदा, 31 अक्टूबर को खरीदा। तो 31 अक्टूबर मतलब यहाँ खरीदा, मतलब अप्रैल से स्टार्ट हुआ बात खरीदने की, तो अप्रैल में नहीं खरीदा, मई में नहीं खरीदा, जून में नहीं खरीदा, जुलाई में नहीं खरीदा, अगस्त में नहीं खरीदा, सितंबर में नहीं खरीदा, अक्टूबर में भी नहीं खरीदा, एंड में खरीदा बॉस। बोलने का मतलब क्या है, कंपनी जो है वो 6 यहाँ पर और 1 यहाँ पे 6:1 के रेशियो में भाई नहीं खरीदने का इंटरेस्ट पे करिए। इंटरेस्ट टू वेंडर या इंटरेस्ट ऑन पीसी सब में दिया हुआ रहेगा। इंटरेस्ट टू वेंडर जो है 21,000 है। 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:1 में, 6 जाएगा फ्री में, 1 जाएगा पोस्ट में। आगे सैलरी इंक्लूड 40,000 पेड टू डायरेक्टर्स। सैलरी कितना, सैलरी यस 2,40,000। अब वो 2,40,000 में से 40 बोल रहा है डायरेक्टर्स का, मतलब 2,40,000 में से 40 तो कंफर्म हो गया डायरेक्टर का, मतलब पोस्ट में ही जाएगा, डायरेक्टर मतलब पोस्ट। बचा कितना अमाउंट, देयर वर 3 एम्प्लॉइज अप टू 39,016 आफ्टर विच द नंबर वाज इंक्रीज बाय 6 एम्प्लॉइज। मतलब बाकी जो 2 लाख रुपया है ये एम्प्लॉइज में बटेगा। और एम्प्लॉइज कैसे थे, मतलब प्री से पहले जो ना 3 एम्प्लॉय थे, मतलब यहाँ भी 3 एम्प्लॉय थे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब 18 एम्प्लॉय के हिसाब से पगार मिलेगा। बट उसने क्या बोला, यहाँ पर जो है वो 6 एम्प्लॉय बढ़ गए, मतलब यहाँ 9 हो गए, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 6 बढ़ गए तो 9 हो गए, 9 मतलब 54 हो गए, 9 6 54। यहाँ पे 9 इंटू 6, यहाँ पे 3 इंटू 6 18। अब ये जो सैलरी है 2 लाख रुपए की वो 18/54 में बढ़ जाएगा, मतलब 18 1 था, 18 3 था, 1:3 में इसको बांट देंगे सैलरी को। तो यहाँ पर सैलरी का एडजस्टमेंट भी खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया रहेगा, आपको पोस्टिंग करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी आप क्या करना है, आपने डालना सैलरी टू एम्प्लॉय, अपने डाल दिया 1:3, अभी फाइन किया। सैलरी टू डिबेंचर नहीं, सैलरी टू डायरेक्टर जाएगा पोस्ट में, तो पोस्ट में, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में, तो टाइम रेशियो में, ट्रैवलिंग सेलिंग वाला सेल्स रेशियो, बाकी वाला टाइम रेशियो भी बताया मैंने। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो पता है अपने को, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो पता है अपने को, रेंट ऑफिस बिल्डिंग भाई हम लोगों ने वर्किंग किया, इसका वर्किंग नोट के हिसाब से निकालने का इसका। बाद में इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशियो, मतलब सब चीज कहाँ जाएगी वो आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंसेस पोस्ट अगर नहीं से पता हो रहा है तो पहले पेज पे आ जाओ, पहले पेज पे पहले स्टार्ट में देखो कौन सी चीज कहाँ जाएगी। बैड डेप्ट हमेशा सेल्स रेशियो। नेक्स्ट है कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स सेल्स रेशियो। देन उसके बाद ऑडिट फीस टाइम रेशियो। देन उसके बाद है डिबेंचर इंटरेस्ट तो पोस्ट। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है तो ये आएगा 6:1 अपन ने अपनी वर्किंग में फाइंड किया। देन सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो। देखो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर के ऊपर अगर एडजस्टमेंट नहीं आया ना तो इसको हमेशा प्री में डालना कि वेंडर मतलब प्री होता है, लेकिन एडजस्टमेंट दिया तो एडजस्टमेंट में देखना है अपने को। डेप्रिसिएशन जो है हमने दिया 3,000 रुपया पोस्ट में, बाकी 45 और टाइम रेशियो में अपन ने वर्किंग नोट में इसको दिखाया। ओके, बोलने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करना काफी आसान है, एडजस्टमेंट सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो महेश लिमिटेड है। महेश लिमिटेड के एडजस्टमेंट भी काफी आसान है, अपने पहले जो एडजस्टमेंट किए हैं उसके रिलेटेड ही है, तो आप लोग बच्चों लोग ट्राई करो कि भाई कैसा करना है। सोल्यूशन आपके आईनापुरे में दिया हुआ है। महेश लिमिटेड एंड लिमिट लिमिटेड ये दोनों ही सब में एडजस्टमेंट जो है
तो काफी आसान दिए हुए। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट सम दैट इज अमेया एंड एवोफ्रेश मैंने इस वीडियो में कवर किया है। महेश लिमिटेड और निमिष का भी आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।